ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के भगवत गीता यथारूप के रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम श्लोक नंबर 13 चैप्टर से अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करेंगे। श्लोक नंबर 8, 9 और 10 ये तीनों इकट्ठे हैं। 8, 9, 10, 11 और 12 ये सारे श्लोक इकट्ठे हैं इस चैप्टर में। मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयति गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम हरि ओम तत्सत्। अमानित्व मदम्भित्व महिंसा क्षांति रारजवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्य मात्म विनिग्रह। श्लोक नंबर 9, इंद्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। श्लोक नंबर 10, असक्तिर्न भिष्वंग पुत्र दार गृहादिषु नित्यं च समचित्त तत्व निष्ठा निष्ठो पतिषु। श्लोक नंबर 11, मयि चानन्य योगेन भक्तिर्व्याभिचारिणी विविक्त देशे से वित्वमरतिर्जन संसदी। श्लोक नंबर 12, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमेति प्रोक्तमज्ञानम यदर्थो अन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्मसंयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर और अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तात्पर्य द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। कभी कभी अल्पज्ञ लोग ज्ञान की इस प्रक्रिया को कार्य क्षेत्र की अंतः क्रिया यानी कि विकार के रूप में मानने की भूल करते हैं, लेकिन वास्तव में यही असली ज्ञान की प्रक्रिया है। यदि कोई इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है तो परम सत्य तक पहुंचने की संभावना हो जाती है। यह इसके पूर्व बताए गए 24 तत्वों का विकार नहीं है, यह वास्तव में इन तत्वों के पाश से बाहर निकलने का साधन है। देहधारी आत्मा 24 तत्वों से बने आवरण रूप शरीर में बंद रहता है और यहाँ पर ज्ञान की इस प्रक्रिया का वर्णन है, वह इससे बाहर निकलने का साधन है। ज्ञान की प्रक्रिया के संपूर्ण वर्णन में से 11वें श्लोक की प्रथम पंक्ति सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। मयि चानन्य योगेन भक्ति व्यभिचारिणी। ज्ञान की प्रक्रिया का अवसान भगवान की अनन्य भक्ति में होता है। अतएव यदि कोई भगवान की दिव्य सेवा को नहीं प्राप्त कर पाता या प्राप्त करने में असमर्थ है तो शेष 19 बातें व्यर्थ हैं। लेकिन यदि कोई पूर्ण कृष्ण भावना से भक्ति ग्रहण करता है तो अन्य 19 बातें उसके अंदर स्वयमेव विकसित हो जाती हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में 5.18.12 में कहा गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भक्तव्य किंचना सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। जिसने भक्ति की अवस्था प्राप्त कर ली है उसमें ज्ञान के सारे गुण विकसित हो जाते हैं। जैसा कि 8वें श्लोक में उल्लेख हुआ है, गुरु ग्रहण करने का सिद्धांत अनिवार्य है। यहाँ तक कि जो भक्ति स्वीकार करते हैं उनके लिए यह भी अत्यावश्यक है।
आध्यात्मिक जीवन का शुभारंभ तभी होता है जब प्रामाणिक गुरु ग्रहण किया जाए। श्री कृष्ण यहाँ पे स्पष्ट कहते हैं कि ज्ञान की यह प्रक्रिया ही वास्तव मार्ग है, इससे परे जो भी विचार किया जाता है व्यर्थ होता है। प्रामाणिक गुरु, जिसको हम इंग्लिश में बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर के रूप में भी ऐसे शब्द को सुनते हैं। यहाँ पर ज्ञान की जो रूपरेखा प्रस्तुत की गई है उसका निम्नलिखित प्रकार से विश्लेषण किया जा सकता है। विनम्रता यानी कि अमानित्व का अर्थ है मनुष्य को अन्य द्वारा सम्मान पाने के लिए इच्छुक नहीं रहना चाहिए। हम देहात्म बुद्धि के कारण अन्यों के सम्मान पाने के भूखे रहते हैं, लेकिन पूर्ण ज्ञान से युक्त व्यक्ति की दृष्टि में जो यह जानता है कि वह शरीर नहीं है, इस शरीर से संबद्ध कोई भी वस्तु, सम्मान या अपमान व्यर्थ होता है। इस भौतिक छल के पीछे पीछे दौड़ने से कोई लाभ नहीं है। लोग अपने धर्म में प्रसिद्धि चाहते हैं, अतएव यह देखा गया है कि कोई व्यक्ति धर्म के सिद्धांतों को जाने बिना ही समुदाय में सम्मिलित हो जाता है। जो वास्तव में धार्मिक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है और इस तरह वह धार्मिक गुरु के रूप में अपना प्रचार करना चाहता है। जहाँ तक आध्यात्मिक ज्ञान में वास्तविक प्रगति की बात है, मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी परीक्षा करे कि वह कहाँ तक उन्नति कर रहा है। वह इन बातों के द्वारा अपनी परीक्षा कर सकता है। अहिंसा का सामान्य अर्थ वध न करना या शरीर को नष्ट न करना लिया जाता है, लेकिन अहिंसा का वास्तविक अर्थ है अन्यों को विपत्ति में न डालना। देहात्म बुद्धि के कारण सामान्य लोग अज्ञान द्वारा ग्रस्त रहते हैं और निरंतर भौतिक कष्ट भोगते रहते हैं। अतएव जब तक कोई लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान की ऊपर नहीं उठाता, तब तक वह हिंसा करता रहता है। व्यक्ति को लोगों में वास्तविक ज्ञान वितरित करने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे वे प्रबुद्ध हों और इस भवबंधन से छूट सकें। यही अहिंसा है। सहिष्णुता यानी कि शांति जो शब्द था श्लोक में, उसका मतलब है मनुष्य अन्यों द्वारा किए गए अपमान और तिरस्कार को सहे। जो आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करने में लगा रहता है, उसे अन्यों के तिरस्कार और अपमान सहने पड़ते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह भौतिक स्वभाव है। यहाँ तक कि बालक प्रहलाद को भी, जो 5 वर्ष के थे और जो आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे थे, संकट का सामना करना पड़ा था। जब उनका पिता उनकी भक्ति का विरोधी बन गया। उनके पिता ने उन्हें मारने के अनेक प्रयास किए, किंतु प्रहलाद ने सहन कर लिया। अतएव आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति करते हुए अनेक अवरोध आ सकते हैं, लेकिन हमें सहिष्णु बनकर संकल्प पूर्वक प्रगति करते रहना चाहिए। सरलता, आर्जवम का मतलब है सरलता, कि बिना किसी कूटनीति के मनुष्य इतना सरल हो कि अपने शत्रु तक से वास्तविक सत्य का उद्घाटन कर सके। जहाँ तक गुरु बनाने का प्रश्न है, आचार्योपासनम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने के लिए यह अत्यावश्यक है, क्योंकि बिना प्रामाणिक गुरु के यह संभव नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि विनम्रतापूर्वक गुरु के पास जाए और उसे अपनी समस्त सेवाएं अर्पित करे, जिससे यह शिष्य को अपना आशीर्वाद दे सके। चूंकि प्रामाणिक गुरु कृष्ण का प्रतिनिधि होता है, अतएव यदि वह शिष्य को आशीर्वाद देता है तो शिष्य तुरंत ही प्रगति करने लगता है, भले ही वह विधि विधानों का पालन न करता हो। अथवा जो बिना किसी स्वार्थ के अपने गुरु की सेवा करता है, उसके लिए सारे यम नियम सरल बन जाते हैं। आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए पवित्रता यानी कि शौचम अनिवार्य है। पवित्रता 2 प्रकार की होती है, आंतरिक और बाह्य। बाह्य पवित्र का अर्थ है स्नान करना, लेकिन आंतरिक पवित्रता के लिए निरंतर कृष्ण का चिंतन और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना होता है।
इस विधि से मन में से पूर्व कर्म की संचित धूलि हट जाती है। दृढ़ता स्थैर्यम का अर्थ है कि आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करने के लिए मनुष्य दृढ़ संकल्प हो। ऐसे संकल्प के बिना मनुष्य ठोस प्रगति नहीं कर सकता। आत्म संयम यानी कि आत्म विनिग्रह का अर्थ है कि मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति के पथ पर जो भी बाधक हो उसे स्वीकार न करना। मनुष्य को इसका अभ्यस्त बनकर ऐसी भी वस्तु का त्याग करना चाहिए जो आध्यात्मिक उन्नति के पथ के प्रतिकूल हो। यह असली वैराग्य है। इंद्रियां इतनी प्रबल हैं कि वे सदैव इंद्रिय तृप्ति के लिए उत्सुक रहती हैं। अनावश्यक मांगों को पूरा नहीं करना चाहिए। इंद्रियों की उतनी ही तृप्ति की जानी चाहिए जिससे आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने में वह कर्तव्य की पूर्ति होती है। सबसे महत्वपूर्ण किंतु वश में न आने वाली इंद्रिय जीभ है। यदि जीभ पर संयम कर लिया जाए तो समझो अन्य सारी इंद्रियां वशीभूत हो गईं। जीभ का कार्य है स्वाद ग्रहण करना और उच्चारण करना। अतएव नियमित रूप से जीभ को कृष्णार्पित भोग के उच्चिष्ट का स्वाद लेने में तथा हरे कृष्ण का कीर्तन करने में प्रयुक्त करना चाहिए। जहाँ तक नेत्रों का संबंध है उन्हें कृष्ण के सुंदर रूप के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं देखना चाहिए। इससे नेत्र वश में रहेंगे। उसी प्रकार कानों को भगवान के विषय में श्रवण करने में लगाना चाहिए और नाक में को कृष्णार्पित फूलों को सूंघने में लगाना चाहिए। यह भक्ति की विधि है। और यहाँ यह समझना होगा कि भगवत गीता केवल भक्ति के विज्ञान का प्रतिपादन करती है। भक्ति ही प्रमुख और एकमात्र लक्ष्य है। भगवत गीता के बुद्धिहीन भाष्यकार पाठक के ध्यान को अन्य विषयों की ओर मोड़ना चाहते हैं, लेकिन भगवत गीता में भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विषय नहीं है। मिथ्या अहंकार का अर्थ है इस शरीर को आत्मा मानना। जब कोई यह जानता है कि वह शरीर नहीं है अपितु आत्मा है तो वह वास्तविक अहंकार को प्राप्त होता है। अहंकार तो रहता ही है। मिथ्या अहंकार की भर्त्सना की जाती है। वास्तविक अहंकार ही नहीं। वैदिक साहित्य में बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं हूँ ही आत्मभाव है और यह आत्म साक्षात्कार की मुक्त अवस्था में पाया जाता है। मैं हूँ का भाव ही अहंकार है, लेकिन जब मैं हूँ भाव को मिथ्या शरीर के लिए उपप्रयुक्त किया जाता है तो वह मिथ्या अहंकार होता है। जब तक इस आत्म भाव स्वरूप को वास्तविकता के लिए प्रयुक्त किया जाता है और यह वास्तविक अहंकार होता है। ऐसे कुछ दार्शनिक हैं जो ये कहते हैं कि हमें अहंकार का त्याग करना चाहिए, लेकिन हम अपने अहंकार को त्यागें कैसे, क्योंकि अहंकार का अर्थ है स्वरूप। लेकिन हमें मिथ्या देहात्म बुद्धि का त्याग करना ही होगा। जो ये तात्पर्य है इन 5 श्लोकों का, बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग हो गया है तो अभी भी ये हम पढ़ रहे हैं। जन्म मृत्यु जरा तथा व्याधि को स्वीकार करने के कष्ट को समझना चाहिए। वैदिक ग्रंथों में जन्म के अनेक वृत्तांत हैं। श्रीमद् भागवत के जन्म से पूर्व की स्थिति, माता के गर्भ में बालक के निवास, उसके कष्ट आदि का सजीव वर्णन हुआ है। यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि जन्म बहुत कष्टपूर्ण है। चूंकि हम ये भूल जाते हैं कि माता के गर्भ में हमें कितना कष्ट मिलता है, अतएव हम जन्म तथा मृत्यु की पुनरावृत्ति का कोई हल नहीं निकाल पाते। क्षमा कीजिए। इसी प्रकार मृत्यु के समय भी सभी प्रकार के कष्ट मिलते हैं जिनका उल्लेख प्रामाणिक शास्त्रों में हुआ है। इसकी विवेचना की जानी चाहिए। जहाँ तक रोग और वृद्धावस्था का प्रश्न है, सबों को इनका व्यावहारिक अनुभव है। कोई भी रोगग्रस्त नहीं होना चाहता, कोई भी बूढ़ा नहीं होना चाहता।
लेकिन इनसे बचा नहीं जा सकता। जब तक हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि के दुखों को देखते हुए इस भौतिक जीवन के प्रति निराशावादी दृष्टिकोण नहीं बना पाते, तब तक आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं रह जाता। जहाँ तक कि संतान, पत्नी और घर से विरक्ति की बात है, इसका अर्थ ये नहीं है कि इनके लिए कोई भावना ही ना हो। ये सब स्नेह की प्राकृतिक वस्तुएं हैं, लेकिन जब ये आध्यात्मिक उन्नति में अनुकूल ना हो तो इनके प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। घर को सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि कृष्ण भावनामृत है। यदि कृष्ण भावनामृत से पूर्ण रहे तो अपने घर को अत्यंत सुखमय बना सकता है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत की विधि अत्यंत सरल है। इसमें केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना होता है। कृष्ण अर्पित भोग का उच्छिष्ट ग्रहण करना होता है। भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों पर विचार विमर्श करना होता है और अर्चा विग्रह की पूजा करनी होती है। इन चारों बातों से मनुष्य सुखी होगा। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने परिवार के सदस्यों को ऐसी शिक्षा दे। परिवार के सदस्य प्रतिदिन प्रातः और सायंकाल बैठकर साथ साथ कृष्ण का हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करें। यदि कोई इन चारों सिद्धांतों का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को कृष्ण भावनामृत विकसित करने में ढाल सके तो पारिवारिक जीवन को त्याग कर विरक्त जीवन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन यदि यह आध्यात्मिक प्रगति के लिए अनुकूल न रहे तो पारिवारिक जीवन का परित्याग कर देना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साक्षात्कार करने या उनकी सेवा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर कर दे, जिस प्रकार से अर्जुन ने किया था। अर्जुन ने अपने परिजनों को मारना नहीं चाह रहा था, लेकिन जब वह समझ गया कि ये परिजन कृष्ण साक्षात्कार के में बाधक हैं, तो उसने कृष्ण का आदेश को स्वीकार किया। वह उनसे लड़ा और उनको मार डाला। इन सब विषयों में मनुष्य को पारिवारिक जीवन की सुख दुख की में विरक्त रहना चाहिए, क्योंकि इस संसार में कोई कभी भी ना तो पूर्ण सुखी रह सकता है और ना ही दुखी। सुख दुख भौतिक विज्ञान जीवन को दूषित करने वाले हैं। मनुष्य को चाहिए कि उन्हें सहना सीखे, जैसा कि भगवद गीता में उपदेश दिया गया है। कोई कभी भी सुख दुख के आने जाने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि भौतिक जीवन शैली से अपने आप को विलग कर ले और दोनों ही दिशाओं में समभाव बनाए रखे। सामान्यतया हम सब जब हमें इच्छित वस्तु मिल जाती है तो हम अत्यंत प्रसन्न होते हैं, और जब अनिच्छित घटना घटती है तो हम दुखी होते हैं। लेकिन यदि हम वास्तविकता आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त हों तो हमें ये बातें विचलित नहीं कर पाएंगी। इस स्थिति तक पहुंचने के लिए हमें अटूट भक्ति का अभ्यास करना होता है। विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नाव भक्ति की नव विधियों विपत हुए बिना कृष्ण भक्ति का अर्थ होता है भक्ति की नव विधियों कीर्तन, श्रवण, पूजन आदि में प्रवृत्त होना, जैसे 9वें अध्याय के अंतिम श्लोक में वर्णन हुआ है। इस विधि का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि आध्यात्मिक जीवन शैली का अभ्यस्त हो जाने पर मनुष्य यह स्वाभाविक है कि भक्त में व्यर्थ के खेलकूद या सिनेमा जाने या किसी सामाजिक उत्सव में सम्मिलित होने की रुचि नहीं होती, लेकिन वह जानता है कि वह समय को व्यर्थ गंवाना है। यदि कोई शोध छात्र और दार्शनिक ऐसे हैं, कुछ शोध शास्त्र और दार्शनिक ऐसे जो काम वासना पूर्ण जीवन या अन्य विषय का अध्ययन करते हैं, लेकिन भगवद गीता के अनुसार ऐसा शोध कार्य और दार्शनिक चिंतन
निरर्थक है, यह एक प्रकार से व्यर्थ होता है। भगवद गीता के अनुसार मनुष्य को चाहिए कि अपने दार्शनिक विवेक से वह आत्मा की प्रकृति के विषय में शोध न करे। जो उसे चाहिए अपने आत्मा को समझाने के लिए शोध करे या इसकी संस्तुति की गई है। जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट उल्लेख है कि भक्ति योग ही व्यवहारिक है। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए कि वह परमात्मा और आत्मा के संबंध पर विचार करे। जो ही भक्ति की बात उठे तो मनुष्य को चाहिए आत्मा परमात्मा के संबंध में विचार करे। आत्मा और परमात्मा कभी एक नहीं हो सकते। विशेषतया भक्ति योग में तो कभी एक नहीं हो सकते। विशेषतः भक्ति योग में तो कभी नहीं। परमात्मा के प्रति आत्मा की यह सेवा नित्य है, जैसा कि स्पष्ट किया गया है। अतएव भक्ति शाश्वत है। मनुष्य को इसी दार्शनिक धारणा में स्थित होना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में 1.2.11 में व्याख्या की गई है, वदन्ति तत्व विदस्त्वम तत्वम ज्ञान मद्वयम। जो परम सत्य के अस्तित्व को जानता है वे जानते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार 3 रूपों में किया जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। परम सत्य के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान को समझने के पद तक पहुँचने और यावान की भक्ति में लग जाना चाहिए। यही ज्ञान की पूर्णता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.11 व्याख्या की गई है कि वदन्ति तत्व विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चल रही ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कभी पहली बार सीढ़ी पर, दूसरी बार सीढ़ी पर, वो विनम्रता से लेकर भगवत साक्षात्कार तक की विधि भूमि से चलकर ऊपरी मंजिल तक पहुंचने के लिए सीढ़ी के समान है। इस सीढ़ी में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी पहली सीढ़ी पर हैं, कुछ दूसरी, कुछ तीसरी, किंतु जब तक मनुष्य अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता वह जो कि कृष्ण का ज्ञान है तब तक वह ज्ञान की निरंतर अवस्था में रहता है। यद्यपि यदि कोई ईश्वर की बराबरी करते हुए आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहता है तो उसका प्रयास सफल होगा। यह स्पष्ट कहा गया है कि विनम्रता के बिना ज्ञान संभव नहीं है। अपने को ईश्वर मानना सर्वाधिक गर्व है। यद्यपि जीव सदैव प्रकृति के कठोर नियमों द्वारा ठुकराया जाता है, लेकिन वह ज्ञान के कारण सोचता है कि मैं ईश्वर हूँ। ज्ञान का शुभारंभ अमानित्व का विनम्रता होता है। मनुष्य को विनम्र होना चाहिए कि परमेश्वर के प्रति विद्रोह के कारण ही मनुष्य प्रकृति के अधीन हो जाता है। आप सबका हमारी आज की रीडिंग में साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगली दफ़ा श्लोक नंबर 13 से अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। हरे तत्सत, हरे कृष्णा।